अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और रमज़ान शरीफ की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। हम चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और काम थोड़ा कम करें। तो काम को आसान करने के लिए हमें पहले से कुछ चीज़ें करके रखनी होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया आपको किस तरीके से साफ़ करके रखना है कि आपका ये महीनों तक बिल्कुल सही रहे। आप इसको किचन के कैबिनेट में बरनी में भर के रख दें, पूरे 1 साल भी ये ख़राब नहीं होगा, कीड़ा नहीं लगेगा। तो चले आएँ शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको सफ़ेद ज़ीरा बताती हूँ। सफ़ेद ज़ीरे को आपने किसी स्ट्रेनर में बारीक छन्नी में या आटे वाली छन्नी है मेरे पास, इसमें मैंने इसको छाना है। अब छानने से ये होता है कि बिल्कुल बारीक-बारीक जो कचरा होता है, बारीक-बारीक तिनके होते हैं, मट्टी होती है, वो सब निकल जाती है। तो ये स्टेप करना लाज़मी है। आप इसको जब भी लाया करें, आप साफ़ किया करें। तो आपने इसको सबको इसी तरह पहले छान लेना है, साफ़ करना है। फिर उसके बाद जो इसमें बड़े-बड़े तिनके होते हैं, कभी कोई पत्थर वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो हम इसको ऐसे साफ़ करेंगे जैसे आप दाल वगैरह साफ़ करती हैं, दाल चावल। तो इस तरीके से आपने ये सारा ज़ीरा साफ़ कर लेना है। इससे बड़े-बड़े तिनके, पत्थर, कचरा वो सब निकल जाएगा। इस तरीके से आप करके और फिर आगे मैं आपको जैसा तरीका बताऊंगी, इस तरह अगर आपने ये करके रख लिया तो बहुत ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। और सफ़ेद ज़ीरा तो रोज़मर्रा के सालन में खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। पकोड़ों में तो ये रोज़ डाला जाएगा रमज़ान शरीफ में। अब आपने इसको साफ़ करके और हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसको भूनना है। थोड़ा-थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल के मैंने इसको 2 दफ़ा में हाफ़-हाफ़ करके और भूना है। ये थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये भुनने के बाद क्रिस्पी हो जाएगा थोड़ा। फिर आप इसको निकाल के ट्रे में रख लें। 2 दफ़ा करके मैंने ये ज़ीरा साफ़ कर लिया था। आपने जितना ज़ीरा लेना है, जितना करना है, आप जितने दिन या जितने महीने स्टोर कर सकती हैं, उस हिसाब से आप इसको साफ़ करके रख लें। एक दफ़ा की मेहनत है थोड़ी-सी, आप ये करके रख लिया करेंगी तो आप यकीन करें आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। जब भी आपको चाहिए होगा, ये भुना हुआ होगा और साफ़ हुआ हुआ होगा, आप इसको निकालें और इसको इस्तेमाल करें। हर चीज़ में ज़ीरा डलता है, तो ये हमारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल खाने पकाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आपने इसको भून के ट्रे में खुला छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो आप इसको एयर टाइट जार में या किसी बरनी में, जिसमें भी आप रखती हैं, उसमें आप सारा भर के और इसको किचन के कैबिनेट में रख दें। आप यकीन करें ये मैं 2-2 महीनों का करके रख देती हूँ, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही रहता है। और इसमें से आधा जो है मैं ऐसे साबुत रखती हूँ और आधा मैं और इसको थोड़ा बारीक कर लेती हूँ, पाउडर लाइक ज़ीरा पाउडर। अब इसके बाद मैं आपको साबुत धनिया बताऊंगी कि इसको किस तरीके से साफ़ करना है। इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है साबुत धनिया को साफ़ करने में, तो ये आपने पूरी देखना है, आगे तक पूरी रेसिपी देखनी है कि किस तरीके से मैं जो है इसको साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, तो इसको पहले स्टेप इसका यही होगा कि हम इसको किसी छन्नी से छान लेंगे। तो इसमें भी बारीक कोई कचरा होता है, कभी मट्टी वगैरह आ जाती है, तो वो निकल जाती है। इस तरह सारा धनिया आप छान लें और फिर उसको हम साफ़ करेंगे जैसे आप दाल और चावल साफ़ करती हैं। तो इसमें अगर कोई कंकर है, बड़ा तिनका है, वो सब मोटे-मोटा जो कचरा होता है वो सब इस तरह निकलेगा। अब जब आप इसको इस तरह सब साफ़ कर लेंगी इसमें, तो फिर मैं आपको बताऊंगी
कि इसको अब क्या करना है। अगर आप मेरे इस तरीके से इसको साफ़ करके रख लेंगी तो आप यकीन करें बहुत आपको सहूलत हो जाएगी, बहुत आराम मिलेगा। और रमज़ान शरीफ में तो धनिया और ज़ीरा रोज़ इस्तेमाल होता है, पकौड़ों में कितना डलता है ये, और कुटा हुआ भुना हुआ होगा तो आप इसको निकालें, कढ़ाई गोश्त में डालें, फटाफट से हर चीज़ में डलता है। अच्छा, अब ये जब साफ़ हो जाएगा ना तो आपने इसको ऐसे ही साबुत नहीं रखना है। अब इसको मैं जो है ना मेरे पास ये छोटी कटोरी है तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसको ग्राइंड करूँगी। और कितना करना है, सिर्फ 4-5 सेकंड, ज़रा सी देर आपने इसको चलाना है, बहुत नहीं तो बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा इसको करेंगी तो आपने बस थोड़ा थोड़ा सा चला के जैसे ये कुटावा हो जाता है वैसा करना है हमें। हम जिस तरह डालते हैं, यूज़ करते हैं ना, तो हम साबुत धनिया को निकालते हैं, फिर कूटते हैं, फिर डालते हैं हमें जिसमें भी यूज़ करना होता है। अब ये हमारे पास कुटा हुआ होगा तो हम आराम से निकालेंगे और यूज़ करेंगे। अब इसी तरह सारा धनिया जो है ना मैं कूट के ये इसमें कटोरी में सारा इसको चला लूँगी थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको देखना है कि इसको ऐसे ही नहीं रखना है। अब इसके बाद आपने इसमें से आधा लेना है, ट्रे में डालें आप किसी बड़ी ट्रे में, और फिर इसको जैसे फटकते हैं ना ऐसे ज़ोर हिला हिला के ज़ोर ज़ोर से ट्रे, तो अब आपको तरीका करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि जो इसके मशीन में चलाने से जो इसके जो बारीक बारीक ये पाउडर बन गया है और जो इसके छिलके छिलके होते हैं ना, वो छिलके अलग हो करने पड़ते हैं हमें ना। वो छिलके और जो बारीक पाउडर है ना वो इस तरीके से सारा अलग हो जाता है। और जो धनिए की गिरी होती है, जो असल सही धनिया होता है, वो हमें कुटा हुआ मिल जाता है साफ़ सुथरा। और अगर इस तरीके से आप नहीं करें तो आप फिर इसको, मैं आपको बताती हूँ दूसरा मेथड भी। आप इसको किसी उसी वाली छन्नी में जिसमें मैंने इसको शुरू में साफ़ किया था, आप अगर इसको ऐसे छानेंगी ना तो ये बिल्कुल बारीक इसमें जो पाउडर बन गया था वो अलग हो जाएगा। सॉरी। तो इसमें पाउडर तो अलग हो जाएगा लेकिन जो छिलके छिलके से होते हैं ना वो अलग नहीं होते। तो इसलिए मैं तो इसको इसी तरीके से करती हूँ। अगर आप भी ऐसे ही करेंगी तो सही रहेगा। तो इससे क्या होता है कि सारे छिलके और इसका जो बारीक पाउडर होता है ना वो सारा गिरता रहता है, अलग हो जाता है। ये देखें, ये जो मेरा स्लेब पे गिर रहा है ना सारा ट्रे में से, तो ये स्लेब मैंने काउंटर बिल्कुल साफ़ धो के साफ़ किया हुआ था। और ये फेंकना नहीं है। अब इसका भी यूज़ मैं आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये फेंकना नहीं है, ये भी सारा समझें कि धनिया ही है जिसका पाउडर बन गया है। तो ये भी अच्छा खुशबूदार होता है। इसको भी मैं उठा लूँगी और रख लूँगी। इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगी कि हम कैसे कर सकते हैं। अब ये जो हमने उठाया है, जो छिलके छिलके से अलग हुए हैं वो हैं, और ये जो बाउल में साफ धनिया हो गया है ये वो है, ठीक है। अब ये जो इसके जो छिलके अलग हुए हैं ना उसको आप इस तरह यूज़ कर सकती हैं कि आप जैसे मिर्ची वगैरह हम बनाते हैं भरी हुई, उसमें आप ले लें, ठीक है ना। यखनी बना रहे हैं उसमें डाल दें, तो ये इस तरह यूज़ होता है। और जो बारीक पाउडर निकला है धनिए का उसको और थोड़ा बारीक आप पीस लें और पिसे हुए धनिए में मिला लें। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी भी। इसको हमें ख़त्म नहीं करना है, फेंकना नहीं है, ठीक है। अब जो रह गया हमारा जो साफ धनिया हमने निकाला है, अब इसको तो हम एक तरफ कर देते हैं। अब इसको लास्ट स्टेप हमें क्या करना है इसका, कि इसको हम भूनेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, इसको हम भूनेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। ड्राई रोस्ट करना है इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दिया करें। अब रमज़ान शरीफ में मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी इफ्तार के हवाले से। मेरे चैनल पे नए हैं देखने वाले तो सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का लिंक मिल जाया करे। ये देखें धनिया इसी तरह मैंने सारा भून के निकाल लिया है। अब ये आपको सारा धनिया कुटा हुआ साफ़ सुथरा भुना हुआ मिलेगा,
आपको किसी भी तरह यूज़ करना है, पकोड़ों में डालना है, कढ़ाई गोश्त में डालना है, आप निकालें और डालें। और आप यकीन करें ये आप 2-2 महीने भी रखेंगी, ख़राब नहीं होगा। ओके।